Hello and welcome to Sparsh Clinic Panchkula. I am Dr. Meenakshi Verma, pediatrician. पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमें 6 मंथ्स के बेबी को खाना स्टार्ट करना है और कैसे ग्रेजुअली उसके खाने की फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है। अब आइए उसी की कंटिन्यूएशन में हम आगे चलते हैं। 8 to 10 मंथ्स एंड देन 10 to 12 मंथ्स के बेबी को हमें क्या नया इंट्रोड्यूस करना है और क्या चेंजेस लाने हैं उसके खाना खाने के तरीक़ों में। इस एज पे 8 मंथ्स कंप्लीटेड और द स्टार्ट ऑफ 9 मंथ पे हम बेबी को क्या नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन, मेलन, पपीता, चीकू अलॉन्ग विद ऑल प्रीवियस फ्रूट्स विच यू वर गिविंग बिफोर लाइक एप्पल, पियर, एवोकाडो, बनाना, डेट्स। सिमिलरली ये कुछ न्यू वेजिटेबल्स हैं जैसे ब्रोकली, अनियन, टमाटोज, घिया, गोभी, बीन्स, जो कि हम अब उनके मील्स में ऐड कर सकते हैं। And keep giving previous vegetables also like potatoes, carrot, pumpkin, peas, palak, sweet potato, beetroot etc. यही नहीं, हम अब येलो मूंग दाल के अलावा और दालें भी बेबी को दे सकते हैं जैसे मसूर, चना, हरी मूंग। एंड ऑन दैट नोट हम बेसन से बनी रेसिपीज़ भी अब बेबी को खिला सकते हैं। अब आता है हम नॉर्थ इंडियंस का फेवरेट व्हीट, गेहूँ। तो गेहूं का आटा, सूजी, दलिया अब समय आ गया है उन्हें भी स्टार्ट करने का। गेहूं के अलावा हम और ग्रेन्स भी ट्राई कर सकते हैं लाइक मिलेट्स, क्विनोआ, बार्ले, मेज़, और हम कंटिन्यू करते रहेंगे राइस, ओट्स एंड रागी भी विच वी वर गिविंग प्रीवियसली। डेयरी प्रोडक्ट्स में हम क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं फ्रेशली होममेड पनीर, टोफू और कर्ड। अब बात आती है कि मिल्क कौन सा स्टार्ट करना है। काउज मिल्क? नो। Packet milk? No. Best milk to give other than breast milk is formula milk and that too never give it with bottle. जब breast milk नहीं अवेलेबल तो formula milk हमें बेबी को कैसे पिलाना है? या स्पून से या कप से या फिर सिपर से। आई अगेन रिक्वेस्ट कि बॉटल फीडिंग प्लीज़ बेबी को कभी नहीं करवाइए। और क्या चीज़ें बेबी को दे सकते हैं? नट्स लाइक पीनट्स, आलमंड्स, कैश्यूज़, वॉलनट्स, इनका हम पाउडर्ड फॉर्म बेबी के लिए प्रिपेयर करके रख सकते हैं। नट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस। इनमें खूब सारी कैलोरीज होती हैं, गुड फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो हर मील में नट्स का पाउडर मिलाने से मील एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस हो जाता है। बेसिकली इस वीडियो में न्यू क्या है? अ चेंज इन मेथड ऑफ फीडिंग। फिंगर फूड, वो खाना जो बेबी खुद अपने हाथों से खाता है, इसे हम बेबी लेड फीडिंग भी कहते हैं। यस, एक बात फिंगर फूड में ध्यान रखने वाली है कि बिना सुपरविजन आपको बेबी को हाथ में कोई फूड नहीं देना। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि हमें कैसे पता चले कि हमारा बेबी फिंगर फूड खाने के लिए रेडी है? जब वो प्यूरीज खाने में परफेक्ट हो चुका है, वो चम्मच को बार बार पकड़ता है, खाने को छूना चाहता है, आपकी प्लेट में से चीज़ें उठाकर खाना चाहता है, या अब वो स्पून से खाना रिफ्यूज़ करने लगा है। वेल, डोंट वरी, यू विल कम टू नो अबाउट इट बाय योरसेल्फ। बट व्हाट इफ़ योर बेबी इज़ नॉट रेडी फॉर फिंगर फूड? इवन देन डोंट वरी, आप उसे वैसे ही खिलाते रहिए जैसे आप अब तक खिला रहे थे, बस थोड़ा सा उसको थिकनेस बढ़ाना है और न्यू आइटम्स इंट्रोड्यूस करने हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फिंगर फूड रेसिपीज़ जो आप अपने बेबी को दे सकते हैं। स्टीम्ड ब्रोकली पीसेज, कुक्ड स्वीट पोटैटो पीसेज, सॉटेड पनीर और टोफू स्टिक्स, बनाना स्टिक्स और क्यूब्स, वाटरमेलन पीसेज, स्टीम्ड एप्पल पीसेज, स्टीम्ड पियर पीसेज एक्सेट्रा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि फिंगर फूड्स के पीसेज बड़े रखने हैं, छोटे छोटे पीसेज नहीं देने। इसका एक रीज़न है कि इस एज पे बेबी का ग्रास्प होता है पामर ग्रास्प, मतलब वो कोई भी चीज़ को होल्ड करते हैं तो उसको पूरे हाथ से पकड़ते हैं। ये वाला होल्ड बेबी का अभी नहीं आता, तो पूरे हाथ से पकड़ने के लिए उनको बड़ा पीस चाहिए होगा। एंड सेकेंडली, बड़े पीस से बेबी के चोकिंग का रिस्क कम होता है इन कंपैरिजन टू छोटे पीसेस। बड़ा पीस अगर बच्चे के गले में फंसता है तो वो गैग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है और बच्चा उसको फूड को निकाल देता है, लेकिन छोटे पीस में कई बार गैग रिफ्लेक्स एक्टिवेट नहीं हो पाता और वो सांस की नली में फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्डली, अगर हम छोटे पीसेस देंगे वो उन्हें उठा नहीं पाएंगे क्योंकि उनको ऐसा ग्रैस्प नहीं आता। उठा नहीं पाएंगे तो वो फ्रस्ट्रेट होंगे, उनका खाने में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो इसीलिए उनका खाने में इंटरेस्ट बना रहे, हम उन्हें थोड़े से बिगर पीसेस देंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज स्टिक्स और लार्जर क्यूब्स के फॉर्म में।
And what all food items to avoid during this age? So you must avoid raw fruits and vegetables. Grapes avoid करना है, candies, raw nuts, honey, popcorns, peanut butter, किशमिश, चिकन, फॉर द सेम रीज़न कि इनके छोटे पीसेस से चोकिंग का रिस्क होता है। देखिए, वैसे तो रिफाइंड शुगर हमें अवॉइड करना है बेबीज़ के मील्स में, बट अगर आपको लगता है कि आपको उन्हें कुछ मीठा ज़रूर देना चाहिए तो देर आर नेचुरल स्वीटनर्स ऑल्सो अवेलेबल, जैसे कि डेट्स सिरप, एप्पल सॉस, रॉ बनाना पाउडर, फिग्स की प्यूरी, रेजन्स सिरप, एप्रिकॉट पाउडर। ये नेचुरल मीठे हैं और ये हेल्दी भी हैं। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, पीनट्स का पाउडर हमें सेपरेट बनाना है, बाकी नट्स के साथ मिक्स नहीं करना बिकॉज पीनट्स का एलर्जिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसीलिए पीनट्स पाउडर को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में देना है इनिशियली, ताकि अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें उसका रीज़न पता चल सके। नेक्स्ट इज़ अवॉइड डीप फ्राइड फूड्स एंड बेबी फूड को स्टोर करने के लिए ग्लास या स्टील के ही बर्तन का उपयोग करें। हमने क्या करना है, मील्स के टाइमिंग्स को बढ़ाना है। 5 टाइम्स अ डे अब उसका मील होगा, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बेबीज़ इंटरेस्ट। बट यहाँ पे मैं वही बात फिर से कहूँगी कि एवरी बेबी इज़ डिफरेंट, एवरी फैमिली इज़ डिफरेंट, एवरी डे इज़ डिफरेंट। तो कोई एक फिक्स मेन्यू हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, बट जो भी मेन्यू मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ उससे थोड़ी हेल्प आपको ज़रूर मिल सकती है। फूड चार्ट फॉर बेबीज़ एट द स्टार्ट ऑफ 9th मंथ। इसमें मील्स 5 टाइम्स अ डे है, जिनमें 3 मेजर मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड 2 माइनर मील्स हैं जो कि स्नैक मील्स हैं, मिड मॉर्निंग स्नैक एंड मिड इवनिंग स्नैक। मेजर मील्स मतलब जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, आयरन एंड अदर मिनरल्स कंटेनिंग फूड आइटम्स का मिक्सचर होता है, मतलब कि अ बैलेंस्ड मील। एक बैलेंस्ड मील के तौर पर हम बेबी को दे सकते हैं अ मिक्सचर ऑफ व्हीट या कोई भी सीरियल ग्रेन्स प्लस एनी दाल प्लस फ्रूट और वेजिटेबल। इस मिक्सचर का थिक कंसिस्टेंसी वाला पॉरेज हम प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम व्हीट न्यू स्टार्ट करेंगे तो हमें कंटिन्यूसली 3 डेज देकर ऑब्जर्व करना है कि इससे बेबी को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। यहाँ एक और चेंज हम बेबी के फीडिंग हैबिट में कर सकते हैं कि मेजर मील्स में प्यूरीज देने के बजाय अब हम क्या कर सकते हैं, सीरियल्स के साथ जो हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिक्स कर रहे हैं उनके पीसेस को मिक्स करें, ना कि उनको भी ग्राइंड करके। ऐसे में फूड कलरफुल दिखेगा और बेबी अपने आप से उठाकर खाने की कोशिश भी करेगा। सॉल्ट एंड रिफाइंड शुगर अभी भी नील ही रखें। नेचुरल स्वीटनर्स हम ऐड कर सकते हैं एंड ½ टीस्पून घी आप ज़रूर बेबी के खाने में डालिए, इससे फूड कैलोरी डेंस बनता है। मिड मॉर्निंग एंड मिड इवनिंग स्नैक्स के टाइम हम उन्हें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दे सकते हैं फिंगर फूड्स के फॉर्म में, जैसा कि आपने अभी देखा। इफ बेबी एक्सेप्ट्स वेल एंड गुड, इफ नॉट कीप गिविंग थिक प्यूरिड फॉर्म्स जब तक बेबी रेडी नहीं हो जाता सेल्फ फीडिंग के लिए, क्योंकि सेल्फ फीडिंग ही हमारा अल्टीमेट गोल है, राइट। एक बात ज़रूर याद रखिए, स्नैक डजंट मीन फ्रेंच फ्राइज, बिस्किट्स, नमकीन, चिप्स, फ्राइम्स, कैंड जूसेस, स्माइलीज एक्सेट्रा। ये चीज़ें अनहेल्दी तो हैं ही, इनकी एडिक्शन भी हो सकती है बेबी को, जिसकी वजह से वे नॉर्मल हेल्दी फूड खाना पसंद नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी अभी 5 टाइम्स अ डे खाने के लिए रेडी नहीं हुआ है तो उसे वैसे ही चलने दीजिए और ग्रेजुअली ही उसके टाइमिंग्स को बढ़ाइए। एक बार फिर कहूँगी मैं, प्लीज़ बी ग्रेजुअल विद एनी चेंज इन बेबी शेड्यूल, बी इट फूड शेड्यूल और बी इट एनी शेड्यूल और एनी हैबिट। 10th मंथ का शेड्यूल भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एक चेंज जो हम यहाँ पर कर सकते हैं, किसी एक मील टाइम में उसे मिक्स ग्रेन्स के आटे की रोटी की बाइट्स ट्राई करवा सकते हैं। येस, मेक श्योर टू गिव वाटर टू योर बेबी आफ्टर ईच मील एंड इन बिटवीन। अब अगर बेबी अपने आप से फूड लेकर खाने लगा है तो हम एक और गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? बेबी के हाथ में बिस्किट्स पकड़ा देते हैं। नो, बिस्किट्स कंटेन ओनली शुगर एंड अ लिटिल बिट ऑफ मैदा या आटा। वो एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, उससे बेबी को कोई फ़ायदा नहीं होता। शेड्यूल फॉर 10 to 12 month ओल्ड बेबी। बट उससे पहले मैं कुछ फीडिंग इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जी हाँ, ये वही हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाई थी, बट जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है लास्ट वाला, वो इन्हें ज़रूर देखिए। एंड ऑफ दोज हु हैव ऑलरेडी सीन दैट वीडियो, you can recapitulate these points or you can skip a few seconds of this video.
बेबी के स्लीप के टाइमिंग्स का ज़रूर ध्यान रखें, उसी के हिसाब से ही खाने के टाइमिंग्स को डिसाइड करें। हमें कोशिश करनी है कि उसका मील टाइम एटलीस्ट पहर रोज़ का सेम हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्सफुली नहीं खिलाएं, डिस्ट्रैक्ट करके बेबी को नहीं खिलाएं। बेबी को डिस्ट्रैक्ट करके या फोर्सफुली खिलाने से उसकी साइकोलॉजी में फूड एक नेगेटिव रूप ले लेता है, और यही रीज़न होता है कि ऐसे बेबीज़ आगे जाके फसी ईटर्स या पिकी ईटर्स हो जाते हैं, क्योंकि हमने कभी खाने से उनकी फ्रेंडशिप ही नहीं करवाई होती। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ माइंडफुल फीडिंग। यही कि बेबी को पता होना चाहिए कि वह खाना खा रहा है। उसे उसके खाने को टच करने दीजिए, चम्मच को उसके हाथ में दीजिए। वो अगर आधा गिराएगा तो आधा खाएगा भी। आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लो, एटलीस्ट वो फूड को एक पॉजिटिव वे में तो लेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट। धीरज रखिए एंड लगे रहिए। वॉजंट इट वर्थ वॉचिंग अगेन? अब हम देखते हैं न्यू फूड्स कौन कौन से देने हैं बेबी को 10 to 12 मंथ्स पर। लाइक कैबेज, अनार, स्ट्रॉबेरीज, उड़द की दाल, ब्लैक चना, सफ़ेद चना, सोयाबीन चंक्स, राजमा, लोबिया। वी कैन स्टार्ट हर्ब्स लाइक धनिया, पुदीना, और कुछ स्पाइसेस भी अब हम बेबी के खाने में कुक करते समय डाल सकते हैं, जैसे हल्दी, अजवाइन पाउडर, हींग, जीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सिनेमन पाउडर, इलायची पाउडर, धनिया पाउडर एंड सॉफ्ट पाउडर। नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज़ में आप ऐड कर सकते हैं एग्स एज अ होल, कुक्ड मीट, सी फूड्स लाइक ट्यूना फिश एंड सालमन फिश। कुछ वेराइटीज़ ऑफ फूड्स जो हम 10 मंथ्स के बाद बेबी को दे सकते हैं, लाइक पैनकेक्स। इनका हम बैटर डिफरेंट मिक्सचर से बना सकते हैं, लाइक बेसन, कैरेट और चीज़ का बैटर, बेसन, सूजी, बीन्स, कर्ड का बैटर, एग, बनाना, सूजी बैटर। इसी तरह हम पैनकेक्स की जगह सेम बैटर से मफिन्स भी बना सकते हैं। बॉल्स ऑफ कुक्ड एंड मैश्ड वेज राइस मिक्सचर भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इन्हें भी बेबी खूब इंटरेस्ट से खाएगा, इज़न्ट इट? इडलीज़ को भी हम पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं। स्क्रैम्बल्ड एग भी एक अच्छा न्यूट्रिशियस ऑप्शन है फॉर नॉन वेजिटेरियन बेबीज़। इसमें हम क्या मेजर चेंज करने वाले हैं? इसमें हम अब बेबी को स्टार्ट करवाएंगे हम इंडियंस के फेवरेट परांठे। एंड आई एम श्योर परांठा बेबी ज़रूर लाइक करेगा। एक्साइटेड? तो परांठे में हमें सॉल्ट तो नहीं डालना, बट हम उसको वेजिटेबल से स्टफ़ कर सकते हैं। उसमें स्पाइसेस की ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम वो डाल सकते हैं जिनसे पराठा डेफिनेटली यम्मी बनेगा। अगेन अभी भी हमें यही सेम चीज़ें अवॉइड ही करनी हैं। ब्रेकफास्ट में हम उन्हें इंडियंस का फेवरेट परांठा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में हम उसे दे सकते हैं पैनकेक्स, मफिन्स, इडलीज़, एग्स। लंच में हम उसे चपाती विद एनी वेजिटेबल और दाल और चीज़ और सोयाबीन दे सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्नैक्स डिफरेंट आप ट्राई कर सकते हैं, बट स्टिल अवॉइड बिस्किट्स, चिप्स, फ्राइज़, नमकीन्स एज स्नैक्स। डिनर टाइम में हम वेज राइस बॉल्स दे सकते हैं। एंड बीच बीच में मिल्क अगर वो लेना चाहे तो हम उसे दे सकते हैं, आइदर ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला मिल्क। What should be the end point of baby's meal? That is something which surprisingly you don't have to decide. Let your baby decide that how much he wants to eat. अपना टमी फुल होने का आपको बेबी ही क्लू देगा, बस उसके इशारों को समझना आपका काम है। हर बेबी की अपनी स्पीड होती है खाना खाने की, हर बेबी का अपना सिस्टम होता है टमी का। What you have to decide is कि बेबी को क्या देना है और कब देना है, एंड कितना खाना है वो बेबी को डिसाइड करने दीजिए। इससे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, साथ ही खाने को लेकर उसके माइंड में पॉजिटिविटी भी आएगी। एंड दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? तो ये था एक स्लाइड सा आइडिया कि आपने 8 मंथ्स से लेकर 12 मंथ्स के बेबी को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कब कब खिलाना है। देखा ना आपने कितनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। बट ध्यान क्या रखना है, हमें बेबीज़ को नई नई चीज़ें देने की जल्दी नहीं करनी है। वी हैव टू मूव ग्रेजुअली। बेबी देर आएगा बट दुरुस्त आएगा। वो धीरे धीरे अच्छे से अपने आप खाना भी सीख जाएगा। हाँ, वो थोड़ा गिराएगा ज़रूर, तो थोड़ा गिराएगा तो थोड़ा खाएगा भी। बी रेडी फॉर द मेस। वी हैव टू कीप पेशेंस एंड वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको पता भी नहीं चलेगा बेबी कब आपका परफेक्ट ईटर बन जाएगा। On your own. David is eating on his own.
like it? You like it? You like it, tofu? Mama also likes it. Good boy. Devan is such a good boy. Devan is such a good boy. Yummy. Yummy in your tummy.